हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हर दिन की तरह आज भी हम जीके का क्वेश्चन लेकर उपस्थित हुए हैं जो 2025 का टॉप क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है। जैसे हो गया आपका यूपीएससी, बीपीएससी, रेलवे, एसआई, बैंकिंग, मेनी मेनी एग्जाम जो होता है, एग्जामिनेशन जो कंडक्ट कराया जाता है बहुत सारे इंस्टीट्यूट के द्वारा, जैसे यूपीएससी हो गया, बीपीएससी हो गया, रेलवे हो गया, एसआई हो गया, जीडी वगैरह हो गया, एसएससी सीजीएल हो गया, एसएससी सीजीएल, बहुत सारा इंस्टीट्यूट है, टीचर का हो गया। उसमें आपको ये सब महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं, और इसमें बहुत सारा न्यू क्वेश्चन भी है। और इसमें ऐसा क्वेश्चन है जो ऑलरेडी पूछा गया है, पिछले एग्जाम जो होता है उसमें से लिया गया है, और न्यू क्वेश्चन भी है। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, 2025 में भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो 2025 के में भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो पहला ऑप्शन दिया गया है, ए में रामनाथ कोविंद, बी में द्रौपदी मुर्मू, सी में एम वेंकैया नायडू, डी में नरेंद्र मोदी। तो इसका राइट ऑप्शन होगा द्रौपदी मुर्मू। जो महामहिम राष्ट्रपति है वो द्रौपदी मुर्मू है, तो आप याद रखेंगे। और आज का दूसरा प्रश्न है, 2025 के भारत के प्रधानमंत्री कौन है? तो पहला ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, दूसरा है राहुल गांधी, तीसरा है अमित शाह, चौथा है अरविंद केजरीवाल। तो इसका राइट आंसर जो होगा नरेंद्र मोदी होगा, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री अभी नरेंद्र मोदी है। और आज का तीसरा प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क किस राज्य में स्थित है? भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क किस राज्य में स्थित है? पहला जो ऑप्शन है, ए गुजरात, बी राजस्थान, सी मध्य प्रदेश, डी तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर होगा बी। राजस्थान में भारत का अभी सबसे बड़ा सोलर प्लांट है। तो आप लोग याद रखेंगे। आज का चौथा प्रश्न है, भारत के फार्मा मानकों को मान्यता देने वाला पहला स्पेनिश भाषी देश कौन सा है? तो ए में ऑप्शन है स्पेन, बी में है मैक्सिको, सी में है निकारागुआ, डी में है अर्जेंटीना। तो इसका राइट आंसर जो होगा सी होगा। जो निकारागुआ है वो जो फार्मा मानकों को मान्यता देने वाला पहला स्पेनिश भाषी देश बना है। तो आप लोग याद रखेंगे। आज का पांचवा प्रश्न है, 2025 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? 2025 में G20 शिखर का मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि ये एग्जाम में आ सकता है, वीवीआई प्रश्न है, तो आप इसे याद रखेंगे। तो इसका पहला ऑप्शन है, ए में भारत, बी दक्षिण अफ्रीका, सी इटली, डी जापान। तो इसका राइट आंसर होगा बी दक्षिण अफ्रीका। इसका राइट आंसर है दक्षिण अफ्रीका। आज का छठा क्वेश्चन है, 2025 में सबसे ज्यादा जीडीपी वाला भारतीय राज्य कौन सा है? मतलब किस राज्य का जीडीपी सबसे ज्यादा है जो 2025 में? तो पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है तमिलनाडु, चौथा है गुजरात। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र को ऐसे भी धनी राष्ट्र माना जाता है, तो महाराष्ट्र जो है ये जीडीपी वाला सबसे भारतीय राज्य में सबसे ज्यादा जीडीपी वाला राज्य है महाराष्ट्र। और आज का सातवां क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? ये एंशिएंट हिस्ट्री का क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, तो आप लोग याद रखेंगे। तो इसका कलिंग युद्ध किस वर्ष लड़ा गया है? तो ऑप्शन ए में है 540 ईसा पूर्व, बी में है 320 ईसा पूर्व, सी में है 440 ईसा पूर्व, डी में है 261 ईसा पूर्व। तो इसका राइट आंसर जो है वो है डी 261 ईसा पूर्व अशोक के समय में लड़ा गया था कलिंग युद्ध। आप लोग याद रखेंगे। तो आज का आठवां क्वेश्चन है, रूसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? रूसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? तो ऑप्शन ए है 1918,
बी है 1819, सी है 1917, डी है 1913। तो रूसी क्रांति हुआ था 1917 में। रूसी क्रांति 1917 में हुआ था। और आज का 9वां प्रश्न है, पृथ्वी का आकार गोलाकार होता है, इसे एक रेखा द्वारा दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, उस रेखा का नाम बताइए। तो ए में है डिवाइडर, बी ऑप्शन है विभाज्य रेखा, सी में है अक्षांश, डी में है भूमध्य रेखा। तो इसका राइट आंसर होगा डी। भूमध्य रेखा जो होता है वो पृथ्वी के दो भागों में बांटता है, जिसको इंग्लिश में इक्वेटर भी कहते हैं। आज का 10वां प्रश्न है, पुरस्कार विजेता फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर निम्नलिखित में से किस निर्देशक द्वारा निर्देशित की गई थी, मतलब की गई है। तो ये इसका ऑप्शन ए है डैनी वायल, बी में है राम गोपाल वर्मा, सी में एस राजामौली, बी और ऑप्शन डी है बी रजवान। तो इसका राइट आंसर होगा ए डैनी वायल। इसका राइट आंसर होगा 10 का राइट आंसर है ए। और आज का 11वां प्रश्न है, वर्ष 2000 के गांधी पुरस्कार से दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति को किसके साथ सम्मानित किया गया था। तो स्टेटमेंट ए में है ऑप्शन स्टेट ज्वेलरी ऑफ इंडिया, बी में है सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका, सी में है स्टेट बैंक ऑफ बांग्लादेश, डी में है ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश। तो 11 का राइट आंसर है डी ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश। ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश 11 का राइट आंसर है। और आज का अगला प्रश्न है जो 12वीं है, फिल्म रॉक स्टार में अनोखे परिधान डिजाइन किए गए थे, इन्हें किसने डिजाइन किया था। तो इसमें पहला ऑप्शन है ए में जेनी बीबन, बी में अकिल निरूला, सी में एडिथ हेड, डी में मनीष मल्होत्रा। तो इसका सही आंसर है बी अक्की निरूला। आज का 13वां प्रश्न है, नक्षत्र डायमंड ज्वेलरी की ब्रांड एम्बेसडर एक प्रसिद्ध अभिनेत्री है, सही नाम चुने। तो इसमें ऑप्शन ए में है मनीषा कोइराला, बी में है करीना कपूर, सी में है कैटरीना कैफ, डी में है आलिया भट्ट। तो इसका राइट आंसर जो है सी है। इसका राइट आंसर 13 का राइट आंसर सी है, कैटरीना कैफ। और आज का जो प्रश्न अगला प्रश्न है, भारत के पहले साहित्य के नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे। भारत के पहले साहित्य के नोबेल पुरस्कार के विजेता कौन थे। ए ऑप्शन है सीवी रमन, बी है रविन्द्रनाथ टैगोर, सी है मदर टेरेसा, डी में हरविंद खुराना। तो साहित्य के लिए पहला नोबेल पुरस्कार जो हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी को दिया गया था, तो इसका राइट आंसर है रविन्द्रनाथ टैगोर। आज का अगला प्रश्न है जो 15 नंबर है, भारत में लोकप्रिय अधिनियम एमजी नरेगा का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन ए है महात्मा गांधी नॉमिनल रेफरल एनटीटी गारंटी अधिनियम, बी में है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, सी में है मुख्य गेटवे ऑफ नेशनल रीजनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी अधिनियम, डी में है महात्मा गांधी राष्ट्रीय क्षेत्रीय रोजगार अधिनियम। तो 15 का राइट आंसर क्या है। तो 15 का राइट आंसर है बी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। 15 का राइट आंसर बी। और आज का अगला प्रश्न है, सुएज नहर किस युग और वर्ष में खोली गई थी। तो इसका ऑप्शन है ए में 1860 ईसा पूर्व, बी में 1896 ईसा पूर्व, सी में 1896 ईसा पूर्व और डी में 1869 ईसा पूर्व। तो इसका राइट आंसर है डी 1869 ईसा पूर्व। सॉरी 1869 ईस्वी में हुआ था, ईसा पूर्व नहीं है, 1869 ईस्वी। इसमें आपका गांधी जी का जन्म भी हुआ था 1869 में। तो इसे भी आप याद रख सकते हैं, ये दोनों का कम एक साथ करके, क्योंकि आपको क्रोनोलॉजिकल वाई में याद करने में कोई भी चीज आसान हो जाता है। तो आप लोग याद रखिए सुएज नहर
खोली गई थी 1869 में। और आज का अगला प्रश्न है 17 नंबर। जो 17 नंबर प्रश्न है, कोलंबस की पहली समुद्री यात्रा, कोलंबस की पहली समुद्री यात्रा जिसमें उन्होंने नई दुनिया की खोज की और अमेरिका पहुंचे, किस वर्ष हुई थी? तो इसमें पहला ऑप्शन है ए में 1491 ईस्वी, और बी में है 1492 ईस्वी, और सी में है 1491 ईस्वी, और डी में है 1492 ईस्वी। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका 17 का जो राइट आंसर है डी, 1492 ईस्वी, 1492 ईस्वी। और कोलंबस ने भारत, सॉरी, वास्को डिगामा ने भारत का समुद्री रास्ता कब खोज किया था? तो 1498 होगा। तो याद रखेंगे। आज का अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, 14 मार्च 2012 को प्रकाश सिंह बादल को किस पद पर नियुक्त किया गया था? 14 मार्च 2012 को प्रकाश सिंह बादल को किस पद पर नियुक्त किया गया था? तो ऑप्शन ए में है हरियाणा के मुख्यमंत्री, बी में है पंजाब के मुख्यमंत्री, सी में है दिल्ली के मुख्यमंत्री, डी में है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। आप लोग जानते हैं कि प्रकाश सिंह जो बादल थे वो पंजाब के मुख्यमंत्री थे, पंजाब के मुख्यमंत्री थे। तो 18 का जो ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी इज राइट। आज का अगला प्रश्न देखते हैं, ग्रामीण परिदृश्य A1 किसके द्वारा चित्रित किया गया था? इसका ऑप्शन ए में है जॉन एरिक, बी में है डेनमार्क, सी में है लियोनार्डो दा विंची, डी में है जॉन कॉन्स्टेबल। तो इसका 19 का जो राइट आंसर है डी है, 19 का राइट आंसर डी है, जॉन कॉन्स्टेबल। और आज का लास्ट प्रश्न जो 20वां प्रश्न है, भारत का सिक्किम राज्य निम्नलिखित में से किस राज्य से जुड़ा हुआ है? भारत का जो सिक्किम राज्य है किस राज्य से जुड़ा हुआ है? ये क्वेश्चन वीवीआई है। ये क्वेश्चन ऐसा वीवीआई होता है क्योंकि ये पूछ जाता है मिलान करने के लिए या सजाने के लिए। तो आप लोग याद रखेंगे। तो पहला ऑप्शन दिया है पश्चिम बंगाल, बी में मिजोरम, सी में मेघालय, डी में भूटान। तो इसका जो राइट आंसर है, जो पहला सही उत्तर है वो पश्चिम बंगाल होगा, क्योंकि सिक्किम राज्य जो है पश्चिम बंगाल से जुड़ा हुआ है और मिजोरम, मेघालय ये सब नहीं है। मिजोरम आपका जो है और साउथ में आ जाता है, जो ईस्ट से साउथ में जो बर्मा से जुड़ा हुआ है, और मेघालय जो है आपका आसाम और बांग्लादेश से जुड़ा है। भूटान जो है, ये भूटान जो है सिक्किम से जुड़ा लगा हुआ है इसका सीमा, लेकिन ये भूटान जो है एक देश है। तो हम यहाँ राज्य पूछ रहा है। तो आज का 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो आप लोग उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन देखेंगे, याद करेंगे, क्योंकि ये वीवीआई क्वेश्चन है। ये आपको हर एग्जाम में काम देगा, ग्रुप डिस्कशन में काम देगा। तो इसलिए आप लोग क्या करें कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर करें, अपने फैमिली मेंबर फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, जिससे उन लोगों को 2025 का महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान का प्रश्न का नॉलेज हो सके, जो उनको किसी भी एग्जाम में काम दे, या कहीं और किसी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, ग्रुप डिस्कशन करते हैं, या ऐसे भी जनरल अवेयरनेस के लिए ये सब क्वेश्चन जरूरी होता है। तो इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।